सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हमारी चर्चा मंगल प्रभावना भाग 1 के आधार से आलोचना पाठ नाम का जो पाठ है उस पर चल रही है। हम चर्चा करते करते आलोचना किसे कहते हैं, किसकी होती है, कौन करता है, कब कब की जाती हैं, इन सब पर चर्चा करके आ चुके हैं। आलोचना करने से क्या फायदा है, क्या आलोचना करने मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, और पाप करते जाओ और शाम को रोज आलोचना पाठ पढ़ लो तो क्या यह क्रिया कार्यकारी या इफेक्टिव है लाइफ में। इन सब बातों पर थोड़ी बहुत चर्चा हमारी अवश्य हुई है। इसके बाद हमने पाठ पढ़ना प्रारंभ किया था और इस पाठ में सर्वप्रथम जिन 108 तरीकों से 108 तरीकों से यानी 108 जो वेज हैं जिनसे पाप जीवन में हमारे प्रवेश कर जाता है, समरम समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना इंटू 4 कषाय, इनकी चर्चा करी थी, इनको विस्तार से देखा था। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा का पाप क्या है, मिथ्यात्व नाम का पाप है, वो मेरे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, उसके 5 जो भेद हैं वे कौन कौन से हैं और हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप मुझे मिथ्यात्व पाप हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, एकांत मिथ्यात्व कैसे पनपता है, विपरीत मिथ्यात्व कैसे पनपता है, विनय मिथ्यात्व कैसे पनपता है, इनके भी प्रश्न में भी आपसे पूछूंगा, उसकी चर्चा करी। फिर ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हुई कि कुगुरु आदि की सेवा की मैंने, है ना। फिर 5 पापों की, 5 इंद्रियों के विषयों की चर्चा हुई कि भैया 5 इंद्रिय का विषय जहां मिलेगा ये लपक के गिर जाएगा और पाप करता जाएगा। सबसे पहले उन्होंने जो रसना इंद्रिय संबंधी, जिसे हम सबसे ज्यादा बड़ा पाप मानते हैं या पापों की लिस्ट बनाते हैं, तो केवल खाने पीने के पाप हमें दिखते हैं, तो हमने 5 उदंबर फल मद्यमांस मधु, है ना, उनकी चर्चा करी। नई अष्ट मूल गुण धारे से विषण दुखारे और 22 अभक्ष जो होते हैं, इसकी भी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 22 अभक्ष की लिस्ट, उनका विषय आपको बताना है अगर जैसा हो, जितना तैयार करके आए हो। तो इसकी चर्चा हो गई थी। और फिर कछु भेदा भेद ना पायो ज्यों त्यों करी उदर भरायो, कोई भेद नहीं बचा, भक्ष्य है वस्तु, अभक्ष्य है, मर्यादित है, अमर्यादित है, ये सब तो छोड़ो। अरे जीवन में वह वस्तु विष रूप है, हमारे लिए हानिकारक है हेल्थ के लिए, या हमारे हेल्थ को बिगाड़ने वाली है या हेल्थ को सपोर्ट करने वाली है, ये ख्याल तक नहीं रहता। कछु भेदा भेद न पायो ज्यों त्यों करी उदर भरायो, ये हमारे जीवन की स्थिति चल रही है जो हम भगवान के सामने आलोचना पाठ में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 5 मिथ्यात्व, है ना। 5 मिथ्यात्व हमारे जीवन में कैसे होते हैं। मेरे पास क्लास में 5 लोग हैं तो सब एक एक का बता देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, जो नहीं आया था क्लास में उसको भी एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि मैंने क्लास की अपलोड तो कर दी थी, रिकॉर्डिंग तुरंत थी। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन पे कुछ खुल गया है, हाँ वापस, हाँ जी। 5 मिथ्यात्व के बारे में चलिए सब एक एक के बारे में बोलते जाइए, जो सबसे पहले बोलेगा उसके पास 5 की चॉइस है। हाँ बोलिए दीपक जी भाई साहब।
ये विपरीत वाला जो है मिथ्यात्व, मतलब मैं जब भी बाजार में गया था मौसमी लेने के लिए, और कुछ ये लेके आया हमने, ऑरेंज लेके आया अपना बहुत संतरा। बढ़िया। हाँ, तो मौसम्बी लेने गए थे और संतरा ले आए या कुछ और ले आए, तो ये एक प्रकार का विपरीत मिथ्यात्व है मौसम्बी संबंधी। जीवन में बताइए, हमारे जीवन में विपरीतता क्या है? अरे ज्योति जी ने लीव ही कर दिया प्रश्न पूछने के नाम पे, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ जी, हाँ, हमारे जीवन में क्या है विपरीत, एक विपरीत मिथ्यात्व? अनवर भाई। हाँ, हमारे जीवन में जैसे है कि जैसे हमारे धर्म में कहा गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम भगवान के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं भगवान आज मेरे को एग्जाम में पास करवा देना बस। तो ये हमारी एक विपरीत श्रद्धा हो जाती है बहुत जो हम बढ़िया, फिर वैसे बिल्कुल। हमारे। जैसा हो ही नहीं सकता, है ना, उसे मानना वह विपरीत मिथ्यात्व है। बढ़िया उदाहरण दिया। चलिए, एकांत मिथ्यात्व। भैया जी, एकांत एकांत मिथ्या का तो हाँ हम जी, हर समय करते हैं, जी बोलिए। क्योंकि भैया एकांत मिथ्यात्व तो हम हर समय ही करते हैं, क्योंकि हम आत्मा को तो समझ ही नहीं रहे, सब कार्य अपने शरीर के ही कर रहे हैं। हम्म, तो शरीर से संबंधित कार्य करके हम तो शरीर को सब कुछ मान रहे हैं, तो एकांत मिथ्यात्व ही होगा। वैसे सही है, लेकिन इसको थोड़ा और रिफाइन करें तो जनरली जिन चीजों में एकांत अनेकांत घटाया जाता है, अगर उन पे लगा, आपका भी उत्तर लगभग सही है, लेकिन ऐसे घटाए जैसे नित्य अनित्य पर घटाया जाता है ना? तो अब इसके आगे बताइए, जैसे नित्य अनित्य पर घटाया जाता है, तो मैं कैसा अपने आप को मानता हूं? मानता तो अब मानते अनित्य तो हूं। है नित्य। ऐसा लगता है कि मैं इस जीवन काल के बाद भी रहूंगा, इस मनुष्य आयु के बाद भी मेरा जीवन रहेगा। हाँ, विश्वास, मान्यता। विश्वास। है ना? तो ये अनित्य। भी एक प्रकार का एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा, है ना? नहीं भैया जी, पढ़ते तो है कि आत्मा है और हम लोग हमेशा ही ना कोई जन्म मरण है, पर फिर भी डरते तो है ही ना कि मर जाएंगे, मर जाएंगे। हर समय डरते हैं। एग्जैक्टली, ये तो डरते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मतलब हमारे मनुष्य जन्म में तो मतलब अपन को ऐसा लगता है ये तो, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब ठीक हाँ, रहना चाहिए ये तो हमेशा। बिल्कुल सील पैक रहना चाहिए एज इट इज। बिल्कुल। तो एकांत मानते हैं, बढ़िया। कल्पना जी, आप किसी का उदाहरण इसका देंगे? एक एग्जाम्पल आप बोल दो। हाँ बोलिए, अनवर भाई बोलिए, एकांत का एक और उदाहरण दे रहे हैं, बोलिए। हाँ मतलब तो मतलब मेरे को कंफर्म भी करना है कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो जैसे कि अपन गोल्ड की चेन है, ठीक है। तो अब गोल्ड की चेन की पर्याय निरंतर बदल रही है, तो हम उसको अनित्य कहेंगे, लेकिन वो नित्य भी है। मतलब हम उसको सिर्फ अनित्य ही नहीं कह सकते, क्योंकि वो नित्य इसलिए है क्योंकि जो गोल्ड है, तो वो जो सोना है वो तो सोना ही रहेगा ना। तो वो हम्म, नित्य भी है और अनित्य भी है। अनित्य। हाँ, और उसको केवल नित्य ही मानना या अनित्य ही मानना, ये एकांत मिथ्यात्व है। बढ़िया, सही उदाहरण। मैं अपने जीवन का ज्यादा पूछ रहा था, इसीलिए ये वाले उदाहरण ले लेते, लेकिन आपका ये समझना बिल्कुल, आपने सही पॉइंट पकड़ा है एकांत मिथ्यात्व में। हाँ कल्पना जी, विपरीत हो गया, एकांत हो गया, तीन बचे हैं। अरे सबसे इजी वाले दो बचे हैं। हाँ कल्पना जी। विनय, हाँ, विनय मिथ्यात्व, बढ़िया, बताइए। मिथ्यात्व के आगे भी हाथ जोड़ देते हैं। नहीं, आवाज जैसे आई क्लियर, गणेश है, सॉरी, बोलिए फिर से। मिथ्यात्व के आगे भी हाथ जोड़ देते हैं। मिथ्या देवशास गुरु के आगे भी हम हाथ जोड़ हाथ देते जोड़। हैं, उनको, हाँ, उनको बराबर की विनय देते हैं। जैसे देवशास गुरु वैसे ही कुदेव कुशास्त्र कुगुरु, बोले नहीं, ये आपका विनय मिथ्यात्व है। बहुत बढ़िया। दीपक जी भाई साहब, दो बचे, अज्ञान और संशय। संशय मतलब ये जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वो दही बड़ा का था, तो दही बड़ा को पहले मुझे जब भी पता नहीं था कि ये अभक्ष में आता है, लेकिन वो द्विदड़ का एग्जाम्पल से पता चल गया
तो फिर उसको खाना बंद कर दिया दही बड़ा। ऐसे ये संशय नहीं हुआ, ये आपका निर्धारण हो गया। संशय यानी किसी वस्तु के स्वभाव संबंधी। चलो आप, अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं कि ये आपका संशय था कि वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है। ठीक है, थोड़ा वस्तु के स्वभाव में लगाएं तो ज्यादा बेटर बैठेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, और संशय में कि मैं जीव हूं या ये शरीर वाला हूं, ये वाला छोड़ते हैं, सबसे कठिन वाला लेते हैं। मैं ज्ञान से जानता हूं कि आंख से जानता हूं? ज्ञान से ज्ञान ये डाउट बना रहता है ना जीवन में, मैं मन से सोचता हूं या ज्ञान से सोचता हूं, ये संशय बना रहता है जीवन में। ये ऐसा संशय रखना, यह संशय नाम का मिथ्यात्व है। और अज्ञान नाम का मिथ्यात्व किनको है? जिनने मंगल प्रभावना की क्लास ही नहीं ज्वाइन करी। यानी जिन्होंने जैन धर्म के वस्तु स्वभाव के पास जाने के पहले सोच ही नहीं रहे हमें क्या करना है जान के। ये अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है कि क्या होगा जान के, क्या जानकर मैं क्या हासिल कर लूंगा, 6 द्रव्य 7 तत्व। तो आपको ज्ञान नहीं रहेगा तब आपको ना आपको कोई विपरीत एकांत संशय विनय नहीं रहेगा। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको विपरीत हो सकता है क्या, एकांत हो सकता है क्या, संशय, डाउट ही नहीं आएगा। नो स्टडीज नो डाउट, संशय इज मोर स्टडीज मोर डाउट, है ना। और विपरीत एकांत विनय ये नहीं रहेंगे तो कौन सा रहेगा? आपके अज्ञान नाम का मिथ्यात्व जीवन में चलता रहेगा। अगर हम कोई भी विषय के बारे में ऐसा सोचें क्या होगा ये पढ़ के जीवन में, तो ये समझना अज्ञान नाम का मिथ्यात्व वाली बात आपसे बुलवा रहा है ना। जैन दर्शन के बारे में कह रहा हूं खासकर। बढ़िया। फिर 22 अभक्ष की चर्चा आई थी। 22 अभक्ष के नाम बताइए। मैं रिपीट कर दूं? तो ये लिखा है ना, ओला घोल बड़ा निशी आपको मिल गया कवित्व? जा बैंगन संधान बड़ पीपर उमर कट उमर पाकर फल जो होए अजान कंद मूल माटी विष आमिष मधु माखन अरु मदिरा पान फल अति तुच्छ तुषार चलित रस ये 22 अभक्ष बखान। जिन मत ये 22 बखान, ये इस तरीके से कुछ आता है, ये 22 अभक्ष बखान कि इनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। मैं एक बार आपको लिस्ट में भी दिखा देता हूं। क्या दिख रहा है आपको? किताबी दिख रही है या कुछ और दिख रहा है? किताब नहीं दिख रही ना? मतलब लिखेला दिख रहा है। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ स्कैन। हाँ, आपकी वेबसाइट दिख रही है। हाँ दिख रहा है। अभी के 22 प्रकार। ओला, बरसात का ओला। घोड़बला, द्विदल, दही बड़ा लेके नाम द्विदल, यानी इन जनरल। अब इसके बहुत सारे भेद प्रभेद आते हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग पाठांतर मिलता है। जो मूल मिलता है गोरस का, किसी ऐसी वस्तु के साथ जिसके 2 पार्ट हो सकें, 2 दल जिसके हो सकें, इनका मिक्सचर करके खाना, इन पर खाने पर बहुत त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है ना। तो इसमें मूलतः दही, दूध के साथ, दूध या दही के साथ दाल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खाना, उसे लिया जाता है। तो जिसमें मुख्यतः से दही वड़ा आदि आता है। तो इसमें कच्चे दही पक्के दही का कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ। कैसा भी दही हो, दिगंबर परंपरा में दही कोई भी क्वालिटी का हो, जब भी वह दाल के साथ खाया जाएगा वह घोर बला या द्विदल नाम से, द्विदल नाम का अभक्ष्य कहलाएगा। ठीक है। रात्रि भोजन, रात्रि में, रात्रि भोजन यानी एक चैप्टर है आपका रात्रि भोजन नाम का। अगर आपने पेजेस पलटे हो तत्व ज्ञान कह रहा हूं, मंगल प्रभावना भाग 1 के एक बार, तो रात्रि भोजन नाम का एक चैप्टर है। तो रात्रि भोजन की चर्चा शायद विशेषता से तो वहां करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही रात्रि भोजन का है वो। तो रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग, उसे रात्रि भोजन त्याग कहते हैं। और किसी भी प्रकार के आहार को लेना उसे रात्रि भोजन कहते हैं।
बहुबीजा जिसमें बहुत सारे बीज निकलते हों, बैंगन, बैंगन है ना, आचार मुरब्बा यानी संधान, बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर, इनमें पांचों के हमने समझे थे बेसिकली ये फिग फैमिली के, मोस्टली तो अपन नहीं खाते, जो एक दो चीजें जो दिखती हैं सामने, तो एक तो दिखता है आपका अंजीर और एक दिखता है आपका कटहल, ये दो आपको दिखते हैं। इनमें भी बहुत त्रस जीव होते हैं, त्रस जीव यानी दो इंद्री से ऊपर, 2, 3, 4 इंद्रिय जीव उसमें विकलेंद्रिय होते हैं, लटादी बहुत होते हैं, इस कारण से आपको दिखे ना दिखे होते हैं, है ना, इस कारण से इनको भी नहीं खाना चाहिए। फिर पाकर फल जो हुई अजान, अनजान फल है ना, कोई अननोन फल है, बिना उसकी जांच पड़ताल किए खाना, वह अभक्ष्य है। कंदमूल, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली आदि, जिमीकंद जितने भी जमीन के नीचे होते हैं। मिट्टी, मिट्टी खाना, मिट्टी कौन खाता है, हमें नहीं पता, कोई तो खाता होगा। बचपन में बत्ती खाते थे, मतलब मैं खाता था, मुझे नहीं पता बचपन में चौक वाली बत्ती खाते थे, तो वो मिट्टी खाने वाला अभक्ष्य है है ना। मिट्टी, विष, विष खाना। मांस, कोई बात ही नहीं है। मधु, शहद, शहद की एक बूंद मात्र का सेवन करने से, सेवन बस नहीं, उपयोग करने से, कि चलो हम खाते तो नहीं है, हम वो वाली क्रीमें यूज कर लें जिसमें हनी होता हो, है ना, हम वो वाले प्रोडक्ट्स, शैम्पू और जो जिन जिन चीजों में आजकल आने लगा है भगवान जाने, वो यूज कर लें जिनमें हनी होता हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन। या मुझे भी नहीं पता था, हम एक आई ड्रॉप डालते थे जिसका नाम है आईटोन, बड़ी प्रसिद्ध आई ड्रॉप है वो, और आपको आंखों में कभी भी जलन होती हो, वो आप उठा के डाल लेते थे आईटोन, हमने बचपन से बहुत डाली। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके जब इंग्रेडिएंट पढ़े तो देखा उसमें मधु लिखा हुआ है, इसीलिए दवाइयों के साथ, देखिए वैसे तो दवाइयां स्वयं अति हिंसक हैं, उसका तो कोई सानी है ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट जब तक आपका राग नहीं कम हुआ हो तब तक एटलीस्ट इंग्रेडिएंट पढ़ के चीजों को लें। थोड़ा टाइम इंटरनेट पे इतनी चीजें ढूंढ सकते हैं अगर हम, है ना, तो इन चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो शहद, मक्खन, अमर्यादित मक्खन लिखा है ब्रैकेट में, लेकिन मर्यादा मक्खन की है अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त में तो आज तक कोई मक्खन यूज नहीं हुआ होगा, है ना, जिस तरीके से उसकी प्रोसेस चलती है। मक्खन, ये 3 मकारों के साथ चौथा मकार जोड़ा है सदाशिव दास जी ने। नवनीत को भी, मक्खन को भी अति अति अभक्ष्य का है, मक्खन, चीज सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो मध्य, मांस, मधु, मक्खन। मदिरा, अगेन मदिरा पूरी प्रोसेस, उसका फल जो आदि होता है। तुच्छ फल, ऐसे फल जिनके तंतु ना निकले हों, जो बहुत छोटे हों, छोटे टमाटर, छोटी ककड़ी, छोटी भिंडी, है ना, वो खाना, वो भी तुच्छ फल में आता है। और चलित रस, ऐसी चीजें जिनका स्वाद बदल गया हो, घी तेल आदि का स्वाद बदल गया हो, स्मेल आने लगी हो, वह भी अभक्ष्य है। और तुषार, तुषार यानी बर्फ, कैसा भी क्वालिटी का बर्फ हो उसे अभक्ष्य कहा गया है। तो इसमें बर्फ के नाम पे आइसक्रीम आदि आपके जितने आते हैं, बाजार वाली नहीं कह रहे, वो तो पता नहीं क्या है, वो तो है ना, घर की भी अगर कोई आइसक्रीम है और अगर तुषार का नाम यहाँ लिस्ट में है, तो वो एक प्रकार से तो समझ में तो यही आता है कि वह इस तुषार नाम के अभक्ष्य में इंक्लूडेड है। तो ये 2-20 अभक जिन गाए सो ही निष्दिन भुंजाए, इनमें से कुछ का सेवन हम बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ का सेवन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हाँ कल्पना जी, आप कुछ कह रहे हैं? इसमें पत्ती नहीं है
पत्तियां है ना, पत्तियां जो आप कह रहे हैं ये 22 में इन्होंने नहीं गिनी है, जो जो लीव्स हैं। तो उनकी चर्चा जब अपन करते हैं, जीवकांड जी आदि पढ़ते हैं, उसमें जब सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित पढ़ते हैं तब पत्तियों का नाम विशेषता से आ जाता है। ये एक प्रकार से बहुत मोटा मोटा है ना। इसमें अमर्यादित भोजन का नाम कहीं नहीं लिखा, इसमें बहुत सारी चीजों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन मोटा ये आपके सबसे बड़े स्थूल अभक्ष्य हैं। ये तो जीवन में छूटने ही चाहिए, सबसे स्थूल अभक्ष्य हैं। और फिर इसके बाद इनको आदि लगाकर धीरे धीरे चीजें आपकी और छूटती चली जाएंगी। बिल्कुल, इसमें पत्तियों का नाम नहीं है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? ओके सर। ओके, आप मुझे सर मत बोला करिए, मुझे भैया शालीन जो बोलना बोल लीजिए, सर से मैं थोड़ा डर जाता हूं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो ये 22 अभक्ष्य ये स्थूलता से अभक्ष्य हैं। तो वो कह रहे कम से कम इन स्थूल अभक्ष्यों का तो जीवन में त्याग होना ही चाहिए, फिर आप अपने आप को उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ाते चले जाएं, वो और अच्छी बात होगी। लेकिन एटलीस्ट इतने बड़े बड़े, अभी तो हमारे अष्टमूल गुण के अते पते नहीं है। कौन जीव, मतलब ये सच में बहुत आश्चर्य की, बहुत सही भाषा में बोलूं तो शर्मिंदगी की बात है कि हम नियम पूर्वक 8 मूल गुणों का नियम नहीं ले सकते अभी जीवन में। आप सोचिए, मध्य मांस मधु का आप आजीवन पर्यंत दवाई के फॉर्म में हर फॉर्म को इंक्लूड करके होने चाहिए हमारे ऐसे नियम, और हमारे नियम अष्टमूल गुण तक के नियम नहीं है जीवन में। ये बहुत सैड बात है। जो जैनत्व के लक्षण हैं, और ये अष्टमूल गुण में कोई कंदमूल, कोई वो लिस्ट नहीं आ रही है, अभी कोई लिस्ट नहीं आ रही है, केवल मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, ये चीजें हैं। इनका भी आजीवन त्याग करना हमारे लिए जीवन में हमने कितना मुश्किल बना रखा है। हमने अपने आप को कितनी चीजों पर डिपेंड कर रखा है ना। इस तरीके से कछु भेदा भेद ना पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कषायों के नाम है। अब ये कषायों के नाम यूं तो आप मंगल शासन भाग 1 में पढ़ के आए हैं, मैं आपको एक बार फटाक से रिवाइज करा दूंगा यहाँ पर कि भगवान मैंने कषायें की हैं, मैंने कषाय की, ये पाप किया है, और इस पाप की मैं आपके समक्ष आलोचना करता हूं। अब ये 22 अभक में सब लगा लेना, खुद खाया, किसी को खिलाया, किसी के खाने वाले की अनुमोदना करी, मैं खाऊंगा ऐसा निर्णय किया, मैंने उसकी सामग्री जुटाई और उसको खाने की प्रोसेस करी, सारी कषाय पूर्वक लगा लेना, सारे मनवचन काय पूर्वक लगा लेना। तो ये 22 अभक्ष्य हे भगवान मैंने पूरे 108 प्रकार से खाए हैं, है ना। ये लगाना है इसको, तब अपन को भाव समझ में आता है कि भैया मैं तो नहीं खाता, तुम खा लो। मैं तो नहीं खाता भैया, मेरा एक, मुझे एक ये दे दो, इनको ये दे देना। मैं ये नहीं खाता, ये तो खा लेते हैं, इनको दे देना, है ना। ये क्या है? ये 22 अभक जिन खाए, कृत के फॉर्म में बोला उन्होंने, लेकिन कारित और अनुमोदन में लगाने की जिम्मेदारी हमारी। आगे अनंता, जैसे अब आइसक्रीम तो बच्चे खाते हैं, अपन बोल देते हैं हाँ खा लो, ले लो। टॉफी भी खाते हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, अंत नहीं है उनका। लेकिन ये समझ में आना चालू हुआ है कि ये गलत है। देखिए, अपन जब प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ते हैं ना, कि भाई उनने अनुमति देना छोड़ दी, उन्होंने अनुमति देना कैसे छोड़ी, है ना। जब अपन कह रहे हैं 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा, उन्होंने किसी पाप कार्य की अनुमति देना, आदेश देना छोड़ दिया। जो अपने 10वें प्रतिमाधारी अपने श्रावक हैं, तो कैसे उन्होंने इसको पाप समझा होगा ना, बुरा कार्य समझा होगा, ये मेरे दुख का कारण है। ये प्रोसेस, हम नहीं खाते टॉफी, बच्चे तो खाते हैं, हम नहीं खाते आइसक्रीम, बच्चे तो खाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये अगर डे 1 से वो पाप नहीं लगेगा, तो फिर वो आगे जाके कैसे छूटेगा जीवन में, है ना। इस तरीके से चलिए। अनंतानु जू बंधी जानो,
प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानो संज्वलन चौकरी गुनिए, सब भेद जू षोडश सुनिए, परिहास रति रति शोक, भय ग्लानि त्रिवेद संयोग, पन बीस जो भेद भय, इनके वश पाप किए हम। क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी कषाय। अच्छा, अब यहां पर छोटे नाम दिए हैं कषायों के, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, लेकिन वास्तविकता कषायों के नाम क्या हैं? प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण। क्यों नाम है? क्योंकि प्रत्याख्यान तो संयम को कहते हैं, उस संयम पर जो आवरण डाले उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं? कि अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं किंचित, है ना, किंचित देश संयम को कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण, है ना। अप्रत्याख्यान देश संयम को कहते हैं, प्रत्याख्यान यानी संयम, अ यानी किंचित यानी देश संयम, और उस पर जो आवरण डाले उसे कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण, है ना। तो नाम यहां पर आधे लिखे हैं, उन्होंने पद्य रचना में सेट करने के लिए आधे लिखे, और मूल रूप से कह भी देते हैं कि उनके कौन से कषाय चली गई, तो उनके प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी चली गई। लेकिन समझना क्या, कषाय का नाम पूरा क्या है? प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है। अब क्रम भी उल्टा लिखा है, पद्य के हिसाब से है क्रम। अगर मैं क्रम से बोलूं तो क्या क्रम है? क्या क्रम है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। क्रम क्या है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ठीक है। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंत को बंधने वाली, जो अनंत का बंध कराए। थोड़ा जीव के स्वभाव की प्रकटता के हिसाब से बोले तो अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? मंगल शासन भाग 1। क्या प्रकट नहीं होने देती है अनंतानुबंधी कषाय? किसी जीव को अगर अनंतानुबंधी कषाय है, हाँ, व्रतों को नहीं, व्रत के लिए तो और आगे वाली कषाय सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती। जो कषाय सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती उसको क्या कहेंगे? अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? अब सिंपल हो गया आपका। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? देश संयम, देश संयम। जो देश संयम, देश व्रत को प्रकट ना होने दे उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? पूरा संयम, जो पूरा संयम, है ना, कंप्लीट संयम, सकल संयम उत्पन्न, महाव्रतों को उत्पन्न ना होने दे, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याख्यानावरण कषाय। बढ़िया। संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? जो पूर्ण वीतरागता ना उत्पन्न होने दे, है ना। वीतरागता, जब तक कषाय भाव है तब तक पूर्ण वीतरागता, कंप्लीट वीतरागता नहीं प्रकट हो सकती। तो संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? जो पूर्ण वीतरागता ना उत्पन्न होने दे उसको कहते हैं संज्वलन कषाय। बढ़िया। अब मैं उल्टे उल्टे तरीके से पूछूं, अनंतानुबंधी के अभाव में क्या प्रकट हो जाता है? अभाव में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन, बहुत बढ़िया। मैं क्रम भंग कर रहा हूं। प्रत्याख्यानावरण के अभाव में क्या प्रकट हो जाता है? देश संयम। या मैं क्रम भंग कर रहा हूं। प्रत्याख्यानावरण के अभाव में क्या प्रकट हो जाता है? सकल संयम। सकल संयम, बहुत बढ़िया। और संज्वलन के अभाव में क्या प्रकट हो जाता है? पूर्ण वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, बहुत बढ़िया। तो ये अभाव में क्या प्रकट होता है इस हिसाब से भी देख लिया। और उल्टा बोले तो जब तक ये रहे तब तक क्या नहीं हो पाता है। तो हे भगवान, मैंने कषायें करी। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को दुख दे, आत्मा को कसे अर्थात दुख दे।
जो दुख देने वाली हैं वे कषाय हैं। तो हे भगवान, मैंने अनंतानुबंधी आदि कषाय करी। इनके वो वाले नियम भी पता है, जब तक अनंतानुबंधी नहीं जा सकती जाएगी तब तक उससे, देखिए अनंतानुबंधी है बड़ी कषाय, जब तक बड़ी नहीं जाएगी तब तक उससे छोटी वाली नहीं जाएगी। अनंतानुबंधी नहीं जाएगी तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन नहीं जाएंगी, है ना। तो वो क्रम है। तो जब मैं कह रहा हूं किसी के संज्वलन चली गई है तो एक गई है कि एक से ज्यादा गई है? कितनी गई है? जब मैं कह रहा हूं किसी के संज्वलन चली गई तो चारों चली गई, है ना, चारों चली गई। जब मैं कह रहा हूं किसी के प्रत्याख्यानावरण चली गई है तो इसका मतलब कौन कौन सी चली गई है? अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, तीनों चली गई है ना। अब ये क्या है? ये है कषाय की क्वालिटी, है ना। ये है कषाय की ये है कषाय की इंटेंसिटी। अनंतानुबंधी बड़ी, अप्रत्याख्यानावरण छोटी, प्रत्याख्यानावरण और छोटी, संज्वलन और छोटी। अब इनके साथ लगाएं इनके नेचर। अब जो अनंतानुबंधी इंटेंसिटी है उसके साथ क्रोध भी हो सकता है, अनंतानुबंधी इंटेंसिटी का क्रोध भी हो सकता है, अनंतानुबंधी इंटेंसिटी का मान भी हो सकता है, अनंतानुबंधी इंटेंसिटी की माया भी हो सकती है, और अनंतानुबंधी इंटेंसिटी की का लोभ भी हो सकता है। तो अनंतानुबंधी के साथ कितनी कषाएं अटैच हो गई? 4। तो इसे क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी संबंधी चौकड़ी। चौकड़ी अपन कह रहे ना, संज्वलन चौकड़ी गुनिए, तो एक चौकड़ी के संज्वलन में नहीं लगाना है, ये अनंतानुबंधी की चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावरण की चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण की चौकड़ी और संज्वलन की चौकड़ी, चारों की चौकड़ियां गिनना है। ठीक है। किसी के अप्रत्याख्यानावरण संबंधी कषाय है तो उसे अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। अब भगवान से अपन किस बात की आलोचना कर रहे हैं कि भगवान मैं अनंतानुबंधी कषाय कर रहा हूं, यानी मैं सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहा, इस बात की मैं आलोचना करता हूं। मुझे इस बात का खेद वर्तता है जब मैं कह रहा हूं ना, हे भगवान मैंने अनंतानुबंधी कषाय करी है, मैं इसकी आलोचना करता हूं। उसका मतलब क्या निकलना चाहिए? क्योंकि इस अनंतानुबंधी ने मेरे सम्यक दर्शन पे रोक लगा रखी है ना, मैं इसकी आलोचना करता हूं। हे भगवान मैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय करता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं इसकी आलोचना करता हूं का क्या मतलब है कि भगवान ये अप्रत्याख्यानावरण के कारण मैं देश संयम नहीं प्रकट कर पा रहा, मैं अणुव्रत नहीं ले पा रहा, 11 प्रतिमाओं में नहीं आरूढ़ हो पा रहा, तो हे भगवान मैं उसकी आलोचना करता हूं। भगवान ये मैं जो प्रत्याख्यानावरण कषाय कर रहा हूं ना, इसके कारण मैं सकल संयम नहीं ले पा रहा, मैं इसकी आपको के सामने आलोचना करता हूं। हे भगवान मैं संज्वलन संबंधी चौकड़ी की आलोचना करता हूं, यानी इस संज्वलन के कारण मैं वीतरागता, पूर्ण वीतरागता नहीं ले पा रहा हूं। और आप तो पूर्ण वीतरागी हो, आपको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं इस बात की आलोचना करता हूं। यह बुरा कार्य है, यह छोड़ने लायक कार्य है मेरे लिए। ये इतना विशद है आलोचना पाठ कि मैं अपनी कषायों का विचार करूं, ये अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय मेरे जीवन में क्यों चल रही है, इससे मुझे जीवन में क्या हानि हो रही है। हमने कहा था पाप की हम लिस्ट बनाएं, उस पर एनालिसिस करेंगे ना, ये क्यों उत्पन्न होती हैं, इनसे व्हाट आई एम मिसिंग इन लाइफ, क्योंकि ये मेरे जीवन में है, अगर ये चली जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, है ना। तो अनंतानुबंधी आदि कषाय होने के ये प्रॉब्लम है। और क्या, इनको टोटल किया तो 4 इंटेंसिटी के हिसाब से और 4 जाति के हिसाब से, तो 4 into 4 हो गए 16। अब इसमें क्या और ऐड कर दो तो इन्होंने 9 कषायों के, 9 मतलब छोटी, ईशत कषायों के नाम भी बोले, परिहास, अरति, रति, शोक, भय, ग्लानि यानी जुगुप्सा, और 3 वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। मैंने ये भी किए भगवान, मैंने लोगों का मजाक उड़ाया है, लोगों का छोड़ो, हम दिन भर कहते हैं हंसो, हंसते रहो, स्माइल करो भैया। परिहास, हास्य नाम की
एक कषाय है। एक बहुत सुंदर जो दादा ने लिखा है ना, आपने हरा दिया परिहास को परिहास में, जिनेंद्र वंदना आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर हुक्मचंद जी बारिल छोटे दादा की है। उसमें हास्य के लिए कैसी है कि भगवान हास्य को लोग कषाय नहीं मान रहे, कि हास्य नाम की भी कषाय है जो मुझे दुख रही, हास्य मुझे दुख दे रही है। कषाय की डेफिनेशन में लगा है जो आत्मा को कैसे अर्थात दुख दे, तो हास्य नाम की अगर कषाय है तो वो मुझे दुख दे रही है। अरति, किसी से अरति का भाव होना, है ना, किसी से द्वेष का भाव होना। रति, रति का भाव है ना किसी से राग का भाव होना। गमगीन, शोक, दुखी रहना, भय, डर लगना, ग्लानि, जुगुप्सा, ईर्ष्या होना किसी वस्तु को देखकर, कभी विष्ठा को देखकर, कभी किसी का दुर्बल शरीर देखकर, किसी का गला हुआ शरीर देखकर, किसी जानवर की ऐसी स्थिति देखकर हमसे नहीं देखा जा रहा, हमें तो बहुत ग्लानि हो रही है। और त्रिवेद संयोग, त्रिवेद संयोग, पुरुष हो तो स्त्री संबंधी विचार, स्त्री है तो पुरुष संबंधी विचार, नपुंसक हैं तो दोनों संबंधी जो काम भावना हो रही है वह भी कषाय है, वह मेरे दुख का कारण है। तो हे प्रभु, मैंने ये पूरी 9 प्रकार की 9 कषाय, तो 16 और 9 मिला दें तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 25। कहां पढ़ा था ये अपन ने? कर्म वाले चैप्टर में पढ़ा था। चारित्र मोहिनी कर्म के 25 भेद बनाए थे, है ना। कर्म वाला चैप्टर जब अपन पढ़ते हैं तब चारित्र मोहिनी के 25 भेद बनाते हैं, तो 25 भेद ऐसे ही खड़े होते हैं। और भगवान उनके लिए मैं आपसे आलोचना करता हूं। अब देखिए यहाँ पे इतना विस्तार है, इतनी भावना है कि अपन बहुत अर्थ कर सकते हैं, पर मैं विराम लेता हूं। पर आप अपने विचारों में विराम मत देना, आप सोचना इस बारे में कि भगवान से अगर मैं कषायों संबंधी आलोचना कर रहा हूं, तो जो अभी हमने पूरी बात करी कि मैं सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर पा रहा हूं, मैं इस बात की आलोचना करता हूं आपसे, है ना। इस बारे में आप विस्तार से सोचना। आगे बढ़ते हैं। निद्रावश्य, हाँ बोलिए। इंटेंसिटी में लिए अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यानावरण संजोलन, और क्रोध मान माया लोभ को किसको ले से? जाति, जाति। जैसे इसके लिए ऐसे समझ लीजिए, हमने पहले भी उदाहरण दिया था, हम मिठास की क्वालिटीज बना रहे हैं, है ना। तो आम की मिठास अलग है, और क्या कहते हैं, आम की मिठास अलग है, और 4 फल ले आइए, अमरूद की मिठास अलग है, और कोई और फल होगा उसकी मिठास अलग है, और केले की मिठास अलग है। अब ये जाति हो गई, है ना, आम, केला, अमरूद और कुछ और। अब इनमें इंटेंसिटीज, है ना, ये बहुत मीठा आम, ये ठीक ठीक मीठा आम, ये उससे कम मीठा आम, ये सबसे कम मीठा आम। तो ऐसे ही क्रोध में आप 4, क्रोध एक जाति है, उसकी 4 इंटेंसिटी। सबसे बड़ा क्रोध यानी अनंतानुबंधी क्रोध, जो सम्यक दर्शन नहीं पैदा हो करने दे रहा, तो जाति हुई क्रोध, और उसकी इंटेंसिटी हुई अनंतानुबंधी। ये जाति और इंटेंसिटी में समझने के लिए समझा रहा हूं, वैसे वास्तविकता में अनंतानुबंधी आदि की वो जाति ही अलग है, तो इस कारण से वैसा समझना आप। तो ये उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं कि अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान संजुलन, ये बेसिकली कषायों की वो भूमिका बता रही हैं कि ये अनंतानुबंधी की जाति ऐसी है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगी। अब इसमें चाहे क्रोध की हो, चाहे मान की हो, चाहे माया की हो, चाहे लोभ की हो, ऐसा समझ में आया कल्पना जी? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जागी विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो। भैया निद्रा करी, सोना कोई अच्छी बात है नहीं, तो सोना ही पाप का कार्य है। सोना पाप का कार्य क्यों है? क्योंकि सोने से दर्शनावरणी का बंद होता है। एक बड़ी विडंबना है। दर्शनावरणी की 5, अपन ने 9 भेद पढ़े हैं दर्शनावरणी कर्म के, है ना। चक्षु, अक्षक्षु, अवधि, केवल के अलावा 5 प्रकार की निद्राएं हैं उसमें,
निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। तो ये जो 5 प्रकार की निद्राएं हैं, ये 5 प्रकार की निद्राएं दर्शनावरणी के उदय में होती हैं और सोने से फिर से दर्शनावरणी बनता है ना। सोने से, अधिक सोने से, बेटाइम सोने से, दोपहर में सोने से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तो ये है तो फिर से पाप का कार्य। तो सबसे पहले तो निद्रावश्य शयन करी। कोई सोना बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चों को पाठशाला पढ़ाओ ना, और जब 18 दोषों के नाम आते हैं, 18 दोषों में से एक दोष आता है निद्रा, तो बोले भगवान सोते नहीं है, थकते नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सो जाएं? बोले नहीं सोते। निद्रा एक दोष है ना। तो निद्रावश्य शयन कराई, तो सबसे पहले तो निद्रा नाम का दोष है। अब उस निद्रा के ऑन टॉप ऑफ दैट सुपने मधी दोष लगाई। इसके लिए संजय भैया बहुत बोलते हैं, जब खासकर जब गर्भ कल्याणक का प्रकरण होता है, तो बोले आजकल हमारे जीवन की मनोवृत्ति किसी की ऐसी बची है जिसे शुभ शुभ सूचक 16 सपने आदि दिखते हो या शुभ सूचक सपने दिखते हैं। जब दिन भर हमारी जीवन की वृत्ति आप, और ये वाली बात प्रैक्टिकल है, हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं मोस्ट लाइकली, एग्जैक्टली नहीं तो मोस्ट लाइकली, या फिर उसकी चर्चा दिन भर में कभी एक बार भी आई हो, हमारे सपनों में वही आती हैं बातें। अब जब दिन भर में आपके मन में एक बार भी या निरंतर रूप से धर्म की चर्चा नहीं चल रही है, तो सपने कहां से आपको धर्म के आएंगे? सपने भी तो विषय कषाय के आएंगे। मैं वहां घूमने गया था, बहुत सुंदर लग रहा था, फिर वहां ये खाया, सब फैमिली के साथ थे, हमने बहुत सारी फोटो खींची, फिर यही सपने तो आ रहे हैं हमें। इसके अलावा क्या सपने आ रहे हैं? तो सुपने मती दोष, मतलब मैं पापों से भगवान इतना घिरा हुआ हूं कि सपने में भी जो दोष आ रहे हैं, सपने में भी जो मेरी भावना है, जो चित्त चल रहा है, उसमें भी मुझे दोष लग रहा है ना। विषय कषाय के ही सपने मुझे आते हैं। चैतन्य भावना के, चैतन्य को कुछ जगाने वाले देवशास गुरु के सपने आते भी नहीं। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कितनी बार आते हैं, कब आते हैं, है ना। दर्शन स्वामी को सपने आ रहे हैं कि 2 बैल आ रहे हैं, तो पता चला 2 मुनिराज आ रहे हैं, 16 सपने देख रहे हैं। अपन ने अभी भी देखा था शायद पंचकल्याणक में, वो क्लिपिंग थी कि श्रेयांश राजा को सपने में आया। सपने में क्या आया कि आहार कैसे दिया जाता है। हमें क्यों नहीं आ रहे ऐसे सपने? कितने अपने यहाँ सपनों वाली कितनी सारी कहानियां हैं, है ना। अपन भरत चक्रवर्ती के सपने देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के, चलो वो तो नेगेटिव सूचक थे थोड़े भरत चक्रवर्ती के या वो, लेकिन अन्य भी इतने सुंदर सुंदर सपनों की चर्चा है। पर हमें सपने में भी दोषपूर्ण बातें ही आते हैं, विषय कषाय का पोषण ही आता है, और वो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आई विश दैट वाज ट्रू। मैं कल्पना करता हूं कि वह सच हो जाए जीवन में, है ना। जो हम सपना, विषय कषाय का सपना, तो सुपने मदि दोष लगाई। और अगर मान लो भगवान में जग भी गया, अगर जग भी गया, तो सुबह से फिर क्या होता है? फिर जागी विषय वन धायो, विषय रूपी वन को मैं भागने लगा। मैं सुबह उठते ही ख्याल कैसे दौड़ते हैं? लेट हो गया, ऑफिस पहुंचना है, ये काम है, ये करना था, आज ये खाऊंगा, वहां जाऊंगा। सारे परिणाम जो आते हैं, अगर जागृत अवस्था भी जब जैसे ही होती है, व्हाट इज आवर फर्स्ट थॉट? इसलिए अपने आप बचपन से सिखाते हैं अपन कि भाई, बचपन में सिखाते हैं और बड़े आते आते तक जो मोस्टली छूट जाती है, जिनकी नहीं छूटी बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है कि सुबह उठते ही पहले भगवान का नाम लें, 9 वर्णमोकार मन पढ़ें, पंच परमेष्टि का चिंतन करें, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इसका चिंतन करें। 5 मिनट, 3 मिनट, आजकल तो दुनिया कहने लगी है उठते ही मेडिटेशन करने लगो, उठते ही ये करने लगो। ये हमारे यहाँ तो संस्कारों में बचपन से सिखाया जा रहा था,
लेकिन नहीं, फिर जागी विषय बंधायो। हमें ऐसा लगता है कि वो 3 मिनट अगर हमने वेस्ट कर दी ना, मतलब वेस्ट ही कह रहे हैं हम तो, कि 9 वर्ण नमो कानमन पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 1.25 मिनट, 1 मिनट है। पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप वो 3-4 मिनट भी निकाल लो तो आप थोड़ी देर तो विषय कषाय से, और हो सकता है कि आपके परिणाम ऐसे शेप हो जाए आगे के दिन के लिए, पूरा दिन आपका धर्ममय हो जाए। लेकिन नहीं, फिर जागी विषय बंधायो, नाना विधि विषफल का। इन्होंने कितनी सुंदर उन्होंने वो बनाया है कि भगवान मैं उठता हूं और एक वन है जिसका नाम विषय है, पंच इंद्रिय के विषय है, और वहां जाके मैं क्या करता हूं, विष फल खाता हूं। अच्छे सुंदर लगते हैं, लेकिन है वो क्या, मेरे लिए जहरीले हैं, मुझे दुख देने वाले। लेकिन स्टिल मैं उठते ही उस वन में प्रवेश करता हूं, और चलो मैं ब्रश करूंगा, मैं रेडियो पे न्यूज लगा लूं, मैं गाने सुन लूं, सुबह उठते ही ये सारी चीजें हमारे ऐसे चालू हो जाती हैं जैसे हम पाप करने के लिए ही उठे हों। हमारा उद्देश्य ही है कि हम उठेंगे और पांच इंद्रियों के विषयों में लग जाएंगे या पापों में लग जाएंगे। फिर जागी विषय बंधायो, नाना विधि विष फल खायो, है ना। चर्चा बहुत है, आगे बढ़ते हैं। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जू खाई। क्या कह रहे हैं? आहार, विहार और निहार, भोजन ग्रहण करना, चलना फिरना, और अपने शरीर का जो मल मूत्र आदि निकलता है उसको निकालना, उसे कहा निहार। इन तीनों में से हम किस में जतन कर रहे हैं कि जीवों का घात ना हो? आहार में भी नहीं है ना, कुछ भी खा रहे हैं, कैसा भी खा रहे हैं, कितने दिन का, मर्यादा से बाहर का खा रहे हैं। विहार की तो, अगर गाड़ियां हैं जीवन में, अगर गाड़ी है जीवन में, तो विहार में जतन, बोले ये विरोधाभास है, गाड़ी से चलना और विहार में जतन होना, ये विरोधाभास है। पॉइंट ये नहीं है कि आपका विहार गाड़ियों से छूट जाएगा, पर लगेगा तो कि विहार करने लायक अगर कोई साधन है तो वो पैदल ही है, क्योंकि उसमें यतन जतन होता है। ये वाली बात समझ में आएगी ना जब वो पाप लगेगा। नहीं तो बारिश का समय है, चलो क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्या होगा उससे? खूब सारे जीवों का घात होगा उससे। यही तो हमारे विचार हैं। आहार विहार, विहार संबंधी तो कितना है, कहां कहां किस किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कितनी कितनी हिंसा होती है, बताने की भी जरूरत नहीं है ना। कार से जा रहे हैं, अपने सामने ही होता है, कितनी बार मेंढक, चूहा, चलो कुत्ता बिल्ली को तो हम पूरा पूरा कोशिश करते हैं, मेंढक चूहा जो छोटे जीव हैं, ये मेंढक चूहा जो कह रहे हैं संगी पंचेंद्री, स्थूल वाले जो दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े नहीं गिन रहा मैं। मेंढक चूहा तो आपने भी देखा है जीवन में, हमारे सामने आता है गाड़ियों के, कार छोड़ो एक्टिवा के सामने आ जाता है मेंढक तो कई बार, है ना, बिल्कुल उचकता हुआ। जैसी बारिश चालू हो, बॉम्बे में खासकर, क्योंकि बॉम्बे में बारिश काफी लंबी चलती थी, तो ये मेंढकों का ऐसे बिल्कुल आक्रमण चालू हो जाता था। कैसा संगी पंचेंद्री जीव है वो, है ना, संगी पंचेंद्री जीव, सम्यक दर्शन का अधिकारी वो जीव, उसका भी हमने जीवन में यतन नहीं विचारा। सेम विथ निहारा। आजकल तो जो हमारी निहार की प्रोसेस है, कमोड वाली, वेस्टर्न टॉयलेट वाली, या इवन उसमें छने पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। और उसके बाद अभी एक और लाइन आएगी, क्या कहते हैं, जलमल मोरिन गिरवायो क्रमिकुल बहु घात करायो, तब भी उसकी चर्चा करेंगे कि वो किन टैंकों में जा रही है, उसमें कितने विकलेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय भी जीव भी उत्पन्न हो रहे हो, हमें क्या पता। फिर वो किस रास्ते से नदियों में मिल जा रही है, कैसा, कितना उन पे हार्पिक और एसिड और
क्या क्या नहीं जा रहा हमारी तरफ से, हमने क्या छोड़ा है उनके लिए, क्या छोड़ा है। हमें सफाई चाहिए, एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर, है ना। हम उसका एनालिसिस तो कभी नहीं जीवन में कर पा रहे। तो आहार विहार निहारा, इनमें नहीं यतन, यतन ही नहीं है, कोई मेहनत करके सोच कर कि ऐसा करने से जीवों का घात होता होगा, मुझे ये जीवन में नहीं करना चाहिए, है ना। बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। कोई भी काम करना बिना शोध के, चटाई बिछी थी, हम बैठ गए जाके, नीचे क्या था, परिमार्जन हुआ नहीं हुआ। घरों में हमने वो क्या होता है, वो लगा लेता है आजकल फर्श पर, वो चिपक जाता है जो जमीन से, समझ गए, जमीन पर नहीं चिपकाने वाले लगा देते हैं जिससे जमीन का टेक्सचर बड़ा अच्छा दिखे, फ्लोर, हाँ, फ्लोर पे लगा देते हैं। उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी क्या, और जीवों की उत्पत्ति होगी तो जब जब मैं उस पर चलूंगा तब तक उनकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। बिन देखी धरी उठाई, ये ऐसा पाप है जिससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। कोई किताब उठाई, मुनिराज होते हैं, कोई जिनवाणी उठाते हैं, पहले पीछे से उस स्थान का परिमार्जन करते हैं, फिर जिनवाणी उठाते हैं, पीछे से बल्कि पेज भी पलट पलट के पीछे से परिमार्जित करते हुए करते हैं, है ना। तो बिन देखी धरी उठाई, तो इतना जीवन में हमारे चल रहा है। अपन ने इसका उल्टा पढ़ा था मुनिराज के 28 मूल गुण में, एक समिति थी, क्या नाम था समिति का, क्या नाम था, मुझे याद है, मैं टेस्ट कर रहा हूं। आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण था बिन देखी धरी उठाई का, और प्रतिष्ठापन नाम है आहार विहार निहार में जतन करने का। तो ये बेसिकली ये जो पूरा पद है कि भाई मुनिराज होते हैं तो उनकी समितियों में ये दोनों पाप बच जाते हैं, है ना। बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई, उठाया खा लिया, देखा भी नहीं एक बार उसमें क्या था क्या नहीं था, है ना। इसकी तो अपन को बहुत मटर उठाए और छीला और सीधे मुंह में, जैसे मुंह में गया तब पता चला कि उसमें तो, है ना। ये तो प्रैक्टिकल हमारे साथ जीवन में हुआ है ना। ये तो ऐसा नहीं कि हमने जीवन में कभी नहीं किया हो। एक खा लिया फिर डब्बे में देख रहे हैं इसमें तो पिरूला हो गया है, इसमें तो जीव हो गए हैं। बिन शोधी वस्तु जो खाई, बिना शोधन के वस्तु को खाना। बोले हो सकता है आप सम्यक वस्तु अचित्त वस्तु खा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने बिना शोधे किया तब आपको पाप लग रहा है। हो सकता है आपकी चटाई के नीचे जीव ना हो, लेकिन आपने उनका यत्न नहीं किया ना, तब आपको अयत्नाचार का पाप लग रहा है। ये अयत्नाचार क्या चीज है ना, इसकी चर्चा थोड़ी और विस्तार में मुझे करनी है। तो अब आज का समय तो पूरा हो गया है। अयत्नाचार, बिन इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, इनकी सारी चर्चा हम करेंगे। अच्छा, अब चूंकि मैंने कहा है कि मैं हर कक्षा में को होमवर्क दूंगा, तो आपका होमवर्क अगला जो चैप्टर है, जो मैं क्रम में ही है, जिनेन्द्र आराधना जिनेन्द्र रचना, वो ही लेने वाला हूं। तो मैं आपको दे रहा हूं 3 ऑप्शन, ठीक है। कौन कौन से? पूजा आपके किताब में नहीं दी है, लेकिन जब हम तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ते हैं तो उसमें 2-3 पूजाएं अलग अलग जगह पे दी हुई हैं। तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। एक केवल रवि किरणों की पूजन, देवशास गुरु की पूजन जो युगल जी बाबू जी ने लिखी है। एक पूजन है चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के स्वयं सिद्ध भगवान की पूजन जो दादा ने लिखी है, यानी हुक्मचंद जी भारल ने लिखी है ना। और मेरा, अगर मैंने ये ले लिया तो मेरा 1 महीना इसमें जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तीसरा वाला ऑप्शन जो आपको दे रहा हूं उसे आप एक्सप्लोर करें, लेकिन तो भी मैं आपको दे रहा हूं। एक जो युगल जी बाबू जी की निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए वाली सिद्ध पूजन है। इन तीनों में से
कोई एक पूजन सिलेक्ट करनी है आपको जिसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। तो तीनों पूजन है पढ़ना, आपके पास आज गुरुवार है, अगले मंगलवार तक का समय है ना। तो आप इन तीनों में से कोई एक पूजा, एक चौथा ऑप्शन भी था मेरे पास समुच्चय पूजन, लेकिन समुच्चय पूजन का भाव थोड़ा ज्यादा हमें आसानी से पकड़ में आ जाता है, अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना वाली जो समुच्चय पूजन है, तो मैंने चौथे ऑप्शन से हटा दिया है। मैं नहीं चाहता, मैं बहुत चाहता हूं कि आप तीसरा ऑप्शन लो, लेकिन वो इतनी बड़ी है और इतनी गहरी है कि उसकी चर्चा जल्दी जल्दी करेंगे तो थोड़ा इनजस्टिस होगा, और जल्दी धीरे धीरे करेंगे तो मेरे टाइमलाइंस बिगड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप तीसरा नहीं लो, तो पहले दूसरे में से कोई ले लो। पर अगर आप बहुत इंसिस्ट करेंगे, आप तीनों, अब इनका चयन कैसे करना है, आप तीनों पढ़ना और तीनों में से जिसका भाव आपको सबसे ज्यादा पकड़ में ना आए कि ये नहीं समझ में आ रही है, या ऐसा भाव आए कि इसकी चर्चा करेंगे तो और आनंद आएगा, है ना, तो वो पूजा आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वो पूजा के साथ साथ हम जो अपना अगला चैप्टर है जिनेन्द्र रचना वाला चैप्टर वो पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन ऑप्शन है शॉर्ट में बोलूं तो, युगल जी बाबूजी वाली देवशास गुरु पूजन, दादा वाली सिद्ध पूजन, युगल जी बाबूजी वाली सिद्ध पूजन, ये तीन ऑप्शन है। आप इन तीनों को पढ़ना और डिसाइड करेंगे। चलिए अभी की चर्चा यहीं तक रखते हैं। एक बार